हेलो दोस्तों, स्वागत है। हम सब स्पीडी के करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो अप्रैल 2025 के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। अप्रैल 2025। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं मैं बस उसी को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पहला है, हाल ही में घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया था कहाँ? नेपाल में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2024 में भारत का स्थान कितना है? 109वां स्थान है, ठीक है। अब साथ के साथ याद करते चलेंगे, भारत का स्थान कितना है? 109वां स्थान है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान है 109। हाल ही में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास इनियोकोस 25 के नाम से हुआ था, ठीक है। ये हुआ था मिस्र में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोचवे। पहली अफ्रीकी महिला है ये शर्ली बोचवे। भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की। हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम इंद्र है, इसका 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? चेन्नई में। यह भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास है जिसे इंद्र के नाम से जाना जाता है। यह इंद्र का 14वां संस्करण था जो चेन्नई में संपन्न हुआ। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 में स्क्वैश का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। अगला है, एक महोत्सव है जो झारखंड में मनाया गया था। ये सवाल पूछ सकता है। सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया था? झारखंड में। अगला है कि किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति की शुरुआत की है? यह आंध्र प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति की शुरुआत की है। अगला है, हाल ही में आपने सुना होगा ये वक्फ का मुद्दा जो न्यूज़ में था, चर्चा में था। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 हाल ही में पारित हुआ है। आपको बताना है कि इसके पक्ष में कितने वोट पड़े थे। तो 288 मत से ये विजयी रहा है। विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। अगला है, साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हाल ही में उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से मायना स्वामी को पुरस्कृत किया है। मायना स्वामी को पुरस्कृत किया है उगादी पुरस्कार से। हाल ही में एक पान का किस्म है जिसे कहते हैं कुंभकोणम पान। कुंभकोणम पान किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका जवाब है तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु का एक पान का पत्ता है जिसे बोलते हैं कुंभकोणम पान, उसे भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है GI टैग। अगला है चेइरा ओबा उत्सव। चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। चेइरा ओबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया। यहाँ हमने झारखंड में पढ़ा था सरहुल उत्सव, झारखंड। सरहुल उत्सव झारखंड। घोड़े यात्रा नेपाल का महोत्सव है और चेइरा ओबा उत्सव कहाँ का महोत्सव है? मणिपुर का महोत्सव है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ मनाया गया? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में मनाया गया था, ठीक है। इसका जो विषय था वह था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। आप इसको याद करते चलेंगे। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में, और इसका जो विषय था वह था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला सवाल है कि कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग दिया गया है? तो ये अहमदाबाद का है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जिसे GI टैग दिया गया है। ये क्राफ्ट है अहमदाबाद से, ठीक है।
अगला है कि मायामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मायामी ओपन आर्यना सबालेंका ने जीता है। मायामी ओपन आर्यना सबालेंका ने जीता है। अगला है कि वंदना कटारिया ने हाल ही में संन्यास लिया है। वो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी थी। वंदना कटारिया हाल ही में संन्यास लिया है इन्होंने। ये हॉकी खिलाड़ी थी भारतीय महिला टीम की। अगला है कि भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो वो राजस्थान है। राजस्थान रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष पर है। अगला है कि भारत के केंद्र सरकार ने देश भर में कुल 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की लक्ष्य रखी है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 728। हाल ही में वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है? मुंबई। तो आपको पता होगा कि वेब्स 2025 ये जो महोत्सव है ये मुंबई में मनाया गया और यहाँ पे जो गेस्ट थे वो चिली थे। चिली देश के रूप में यहाँ पे आमंत्रित था। ठीक है, भारत में कहाँ ये महोत्सव मनाया गया? वेब्स 2025 वेब्स मनाया गया मुंबई में और यहाँ पे चिली साउथ अमेरिकन देश चिली यहाँ पे आमंत्रित था। तो याद रखेंगे चिली वेब्स। भारत में कहाँ मना? मुंबई में। कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनातलांगुपई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ? ये आइजॉल में, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। अगला है रोंगाली बिहू। बिहू आपको पता है असम में। नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उड़ीसा शीर्ष पे है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ध्यान में रखना है इसको। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक एक इंडेक्स जारी किया है राजकोषीय स्वास्थ्य, इसमें उड़ीसा शीर्ष पे है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पे है। ठीक है, अगला है चापता मिर्च। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। चापता मिर्च तेलंगाना में। ठीक है, चापता मिर्च जीआई टैग मिला किसे? तेलंगाना। चापता मिर्च तेलंगाना। अगला है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आकर्ष श्रॉफ को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, टाइगर श्रॉफ से याद रख सकते हैं, आकर्ष श्रॉफ। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आकर्ष श्रॉफ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है हंगरी। अगला है नेटवर्क तत्परता सूचकांक, यानी कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 36। ठीक है, भारत 36वें स्थान पे है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। भारत 36वें स्थान पे है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। अगला देखते हैं 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्रिक्स की पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई है वह हुई है ब्राज़ील में। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चेइराओबा उत्सव मणिपुर, हमने ऊपर डिस्कस किया है। चेइराओबा उत्सव मणिपुर। अगला है गुजरात से संबंधित एक जीआई टैग और है, अमला साद चीकू। एक चीकू है अमला साद चीकू, इसको जीआई टैग मिला है। यह कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। एक और उत्सव है भरनी उत्सव। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। भरनी उत्सव केरल में। घोड़े यात्रा नेपाल में। भरनी उत्सव केरल में। अगला है कि भारत में जन्म के समय जो लिंगानुपात है यह 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो यह 9 से 18 से बढ़कर 930 हो गया है। एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? तो अभी बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके पास है? बांग्लादेश के पास है। बिम्स्टेक की अध्यक्षता अभी किसके पास है? बांग्लादेश के पास है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका ने हाल ही में मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे हाल ही में पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। कहाँ? तमिलनाडु में। पंबन ब्रिज तमिलनाडु में। इसकी लंबाई है 2.08 किलोमीटर। 2.0, कहीं 2.07 भी दे रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल पीआईबी का वेबसाइट है वहाँ 2.08 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ दिया हुआ है। हाँ, तो आगे देखते हैं। टाइगर ट्रंप अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? ध्यान देना,
टाइगर ट्रम्प जो है ये भारत और अमेरिका के बीच सेना अभ्यास होता है और ये कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, इस बार विशाखापट्टनम में ये संपन्न हुआ टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ वॉर सम्मान ग्रहण किया है। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में इन्हें सम्मानित किया गया है सिटी ऑफ वॉर ऑनर से, सिटी ऑफ ऑनर से, सॉरी माय मिस्टेक, सिटी ऑफ ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया है पुर्तगाल के लिस्बन में। अगला है, एक गुड़ है जिसे कहते हैं नोलेन गुड़ संदेश। संदेश से आप समझ सकते हैं, नोलेन गुड़ संदेश, इसको जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल से, ये याद रखना आसान होगा, संदेश। ठीक है, अगला है, एक बॉलर है, गेंदबाज है जो आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड कैसा है, ये दोनों हाथों से बॉलिंग कर सकता है। तो कामिंडू मेंडिस वे गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में दोनों हाथों से गेंदबाजी करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कामिंडू मेंडिस। अगला इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है, दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, मैक्स वेस्टप्पन ने। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित हुआ, गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में आयोजित हुआ। अगला है, कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 के लिए त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी, ये हरियाणा सरकार है। ठीक है, देखो त्रिभाषा फार्मूला धीरे धीरे हर एक राज्य सरकार लागू करेंगी। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि कौन राज्य लागू कर रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि किस कमीशन ने त्रिभाषा फार्मूला को रिकमेंड किया था। ठीक है, तो ये कोठारी कमीशन है जिसके रिकमेंडेशन पे ये सारे काम हो रहे हैं। त्रिभाषा फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला बाय कोठारी कमीशन। ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आइए। ठीक है, 11 अप्रैल को 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है कि राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है, हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। यह जो कृति है हार्ट लैंप, ये एक लघु संग्रह है। हार्ट लैंप ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके लेखक कौन है, बानू मुश्ताक। ठीक है, ये केरला से संबंधित हैं, केरला की हैं बानू मुश्ताक। इन्होंने हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। हाल ही में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है स्लोवाकिया के तरफ से। ठीक है, आर्टेमिस समझौता आप जानते होंगे, ये नासा का गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण है नासा का। इस पे हाल ही में हस्ताक्षर किया है बांग्लादेश ने। आर्टेमिस समझौते पे बांग्लादेश ने हस्ताक्षर किया है। अगला है कि चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में है, तो ये फिलीपींस में है। एक और उत्सव है न्यूज़ में, खुबानी उत्सव, यह लद्दाख में मनाया गया था। खुबानी उत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया था। अगला है कि ISSF विश्व कप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पे कौन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ISSF में चीन शीर्ष पे है। ठीक है, और भारत का स्थान इसमें दूसरा है। ISSF विश्व कप 2025 में चीन शीर्ष पे है और भारत का स्थान दूसरा है। आगे देखते हैं, विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पे है। ठीक है, विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पे है। एक और उत्सव है यात्रा उत्सव। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया, त्रिपुरा में। मैं
उत्सव पे ही अलग से एक वीडियो ले आऊँगा, कंपाइलेशन इस पीढ़ी का ही, जितने उत्सव मनाए गए हम उसको एक जगह याद करेंगे, ठीक है। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में। अभी आपको लगेगा कि आपको याद हो गया है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो ये बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसे बार बार आपको याद करना होगा, बार बार आपको देखते रहना होगा, ठीक है। यात्रा उत्सव कहाँ? त्रिपुरा में मनाया गया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025, इसने किसने जीता है? देखो यहाँ भी कार्लो है, यहाँ भी कार्लोस अल्काराज, ठीक है, ये चेस से संबंधित है। मोंटे कार्लो मास्टर्स कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगला है 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार पी शिवकामी को दिया गया है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, शुभंकर गज सिंह इसके शुभंकर थे, और 7वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा था? बिहार। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किसने किया था? बिहार ने। इसका शुभंकर क्या था? गज सिंह। अगला है कि रक्षा साहित्य महोत्सव जिसका नाम था कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। अगला है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब ने। तो जो पुरुष का हॉकी इंडिया था सीनियर वाला चैंपियनशिप नेशनल लेवल का, इसको किसने जीता है? पंजाब ने। अगला इंपॉर्टेंट है 52वां जो चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस BR गवई बने हैं, ये हमारे 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे संबंधित एक फैक्ट और है कि ये भारत के पहले बुद्धिस्ट और दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। BR गवई भारत के पहले बुद्धिस्ट और दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस BR गवई, और ये क्रम में 52वां है। डस्टलिक अभ्यास आपने पढ़ा होगा पहले भी। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास है, और इसका हाल ही में 6ठा संस्करण पुणे में आयोजित हुआ था। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण पुणे में आयोजित हुआ था। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है? ई-सेहत तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, उसके एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है मीराबाई चानू को, ठीक है, मीराबाई चानू को। आगे देखते हैं 17 अप्रैल लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो किया गया है डी नागेश्वर रेड्डी को, ठीक है, डी नागेश्वर रेड्डी को पुरस्कृत किया गया लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से। अगला है 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। देखिए अभी हमने हरियाणा पढ़ा था, तो हाल ही में हरियाणा ने भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाया है, और सबसे पहले महाराष्ट्र ने अपनाया था। तो सवाल ये रहेगा कि किस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो आप फिर यहाँ पे देखेंगे कोठारी कमीशन के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था। 3 लैंग्वेज फार्मूला किसके द्वारा? कोठारी कमीशन के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो बायलैटरल ट्रेड सबसे ज़्यादा हम किससे करते हैं? अमेरिका से करते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका, ठीक है। शहनाई को हाल ही में GI टैग मिला है, कहाँ से संबंधित है? बनारस से। अगला है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, ठीक है, ये यूनेस्को का रजिस्टर है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। इसमें नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को शामिल किया गया है। भारत के 2 धर्मशास्त्र, नाट्यशास्त्र और भगवद गीता, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, यह यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल है। अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत में। अगला है कि तेलंगाना में T-शील्ड नामक साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है। तो T से तेलंगाना, T से T-शील्ड, ठीक है, निमोनिक बना के याद रखना है। तेलंगाना T-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन हाल ही में किया गया तेलंगाना में, ठीक है। अगला है कि महिला संवाद अभियान कहाँ शुरू हुआ? बिहार में। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है राम मोहन नायडू को, ठीक है। यंग ग्लोबल लीडर किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को,
राम मोहन नायडू को। अगला एक सुरंग है जो स्थित है उत्तराखंड में, उसका नाम है सिलक्यारा सुरंग। इसका नाम बाबा बैखनाग सुरंग रखा गया है। बाबा बौखनाग सुरंग, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन किया गया था, 2 दिवसीय ये आयोजन था अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पे 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस में, ठीक है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। अगला है प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया? ये नई दिल्ली से। तो सवाल पूछेगा कि संस्कृति का 5वां अध्याय किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह किताब है, ठीक है। अगला है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। 2024-25 का जो ये वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात यानी कि टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया, उस एक्सपोर्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 19% की वृद्धि हुई है। भारत का कुल ऑटोमोबाइल निर्यात 24-25 में 19% बढ़ा है। अगला है भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, ठीक है। किन्नौर कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो हाल ही में ये मल्टीनेशनल इंटरनेशनल हवाई युद्ध अभ्यास था जिसका नाम था डेजर्ट फ्लैग। ये यूएई में कंडक्ट हुआ था जब भारतीय वायुसेना भी सम्मिलित हुई थी। हाल ही में कूनो जो मध्य प्रदेश में है, राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते को शिफ्ट किया गया है। कहाँ? गांधी सागर अभ्यारण्य में, और ये भी मध्य प्रदेश में ही है। तो कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर नेशनल पार्क में 2 चीतों को शिफ्ट किया गया है। अगला है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो आर्मंड डुप्लांटिस। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में आर्मंड डुप्लांटिस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। एक और उत्सव है न्यूज़ में, गरिया और बोरशो बोरोन उत्सव। यह त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक है। इसका उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया था, गरिया और बोरशो बोरोन उत्सव। अगला है गोल्ड हाउस गाला 2025, ठीक है। ये गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर अच्युत सामंत को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार डॉक्टर अच्युत सामंत। ISSF में हमने देखा था कि शीर्ष पे चीन रहा था कुल 13 पदक के साथ, और भारत का स्थान तीसरा है कुल 7 पदक के साथ। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस एक उत्सव के रूप में आप जान सकते हैं इसको। खोंगजोम उत्सव, महोत्सव, त्यौहार, दिवस, खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। खोंगजोम। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुमार मंगलम बिरला एक उद्योगपति हैं, उन्हें दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव के नाम से अब जाना जाएगा अमरावती का एक गांव, जहां क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया जा रहा है। अगला है कि मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? बिहार में। अब देखते हैं पुणे FIDE FIDE पुणे FIDE महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। अगला है सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो नेशनल पार्क घोषित किया गया किसे? सिमलीपाल को। ये कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या था? डॉन पेटिट। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री हैं जो अभी हाल ही में पृथ्वी पर लौटे 27 अप्रैल 2025 को। इनका नाम था डॉन पेटिट। आगे देखते हैं भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? ये अयोध्या में बनेगा।
सूचना के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग भारत में अत्यंत गरीबी से बाहर आए पिछले एक दशक में, पिछले 10 सालों में। हेनले एंड पार्टनर्स की जो वेल्थ रिपोर्ट है के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? यह है मोनाको। दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको। देखिए ये किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है? ये हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग है। मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर। आगे देखते हैं, भारत की जो राष्ट्रीय इस्पात नीति है उसके तहत भारत कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? टोटल 300 मिलियन टन्स ऑफ स्टील उत्पादन करने का लक्ष्य है 2030 तक। हाल ही में चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है? झारखंड में। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट, एक उपन्यास हाल ही में प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था दी कश्मीर शॉल। कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया था? रोजी थॉमस के द्वारा। हाल ही में उपन्यास दी कश्मीर शॉल रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया था। हाल ही में उपन्यास दी कश्मीर शॉल रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया था। तालिस्मन सेबर 2025 एक सैन्य अभ्यास है। इसका 11वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा, कुल 87 पदक, स्वर्ण 83, रजत 3, कांस्य 1। और इसके बाद आप देखते हैं हाल ही में फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इसे सम्मानित किया गया है मधुसूदन देसाई को। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे अप्रैल माह के जो स्पीडी में मेंशन है हमने उसको किया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मार्च 2025 को देखेंगे। ठीक है, तो आप इसके साथ अपने स्पीडी बुक को आप ऐसे ही मेंशन कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, दिन में 2 बार 3 बार इसको गो थ्रू कीजिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।